नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अभिजीत में। मैं हूँ दीपक कुमार, आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ, ठीक है? वो भी श्रेणी चैप्टर, ठीक है? जिसको हम इंग्लिश में प्रोग्रेशन बोलते हैं। और श्रेणी चैप्टर जो है, इसको इसको क्वेश्चन लगाने से पहले जो है, हम लोग इसके अंतर्गत जो भी बेसिक फार्मूला होता है, जो भी बेसिक बातें होती है, हम लोग पहले उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए ध्यान देते हैं। श्रेणी जो होते हैं, वो श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया समांतर श्रेणी, जिसे हम शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी, इसको शॉर्टकट में हम लोग जीपी बोलते हैं। उसके बाद होता है हरात्मक श्रेणी, इसे शॉर्टकट में हम लोग एचपी बोलते हैं। तो क्लास 10th के अंतर्गत हम लोग जो है समांतर श्रेणी के बारे में जो है अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है? तो आइए समांतर श्रेणी लगा लेते हैं और इसको जो है हम लोग अच्छे से बारीकी से जो भी बेसिक चीज़ होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो ये हो गया समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अर्थात एपी। तो हम लोग जो है एपी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए ध्यान दीजिएगा। एपी में जो मुख्य बातें होती है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें होता है ए को ही A1 बोला जाता है। ए को ही क्या बोला जाता है? A1 बोला जाता है और इसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रथम पद। ए को क्या बोलेंगे? प्रथम पद बोलेंगे और इंग्लिश में इसको जो है हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है? तो ए अर्थात A1 मतलब क्या? प्रथम पद। उसके बाद होता है इसमें डी। डी बोले तो सारंतर। डी का अर्थ क्या होता है? सारंतर होता है, ठीक है? उसके बाद जो है एन होता है। एन का अर्थ होता है इसमें पद। एन का अर्थ क्या होता है? पद या पदों की संख्या। पद या पदों की संख्या, ठीक है? एन का अर्थ हो गया पद या पदों की संख्या। उसके बाद जो है एन के बाद इसमें होता है ए एन, ठीक है? क्या होता है? ए एन होता है और ए एन को ही हम लोग जो है टी एन भी बोलते हैं। ए एन को ही क्या बोलते हैं? टी एन भी बोलते हैं और टी एन को ही जो है हम लोग एल भी बोलते हैं। तो ए एन, टी एन और ये एल, ये तीनों एक ही चीज़ है और इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। इसको क्या बोलेंगे? अंतिम पद बोलेंगे, ठीक है? अंतिम पद इंग्लिश में बोलते हैं लास्ट टर्म। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? लास्ट टर्म बोलेंगे, ठीक है? चलिए, उसके बाद जो है इसमें होता है एसन। एसन का अर्थ होता है पदों का योग। एसन का अर्थ क्या होता है? पदों का योग। एसन का अर्थ हो गया पदों का योग, ठीक है? और उसके बाद जो है इसमें अब फार्मूला पे चलेंगे। जैसे आपको बोलेगा कि डी बराबर फार्मूला क्या होता है, ठीक है? जब कोई एपी दिया हुआ है तो उसमें से आपको डी निकालना है, सार अंतर निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग दूसरा पद घटो पहला पद। दूसरा पद घटो पहला पद लिखेंगे, ठीक है? अर्थात डी इज इक्वल टू दूसरा पद को हम लोग A2 से सूचित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहला पद को A1 या A से सूचित किए थे। तो दूसरा पद को A2 से, तीसरा पद को A3 से, चौथा पद को A4 से, इस प्रकार से ही हम लोग सूचित करते चलेंगे पूरे एपी में। तो डी बार सूत्र होता है A2 माइनस A1, अर्थात दूसरा पद घटो पहला पद। एक फार्मूला आपका ये हो गया डी बार फार्मूला, ठीक है? उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ए एन वाला फार्मूला। ए एन यानी अंतिम पद। तो ए एन वाला फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है? उसके बाद होता है एस एन। एस एन वाला फार्मूला होता है एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन बराबर एक और फार्मूला होता है, ठीक है? जो है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म, ठीक है? ए बोले तो प्रथम पद और प्लस अंतिम पद दोनों का योग। इसलिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है? ये एस एन का ये भी एक फार्मूला होता है। उसके बाद जो है
जैसे मान लीजिए आपको बोलेगा कि बताइए एपी के जो है अगले 4 पद लिखिए, ठीक है, एपी के अगले 4 पद लिखना है। एपी के 4 पद पूछे या 5 पद पूछे, ठीक है, जो भी पद पूछे तो उसको जो है हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। एपी के 4 पद क्या सब होगा, एपी के 4 पद, तो एपी के 4 पद सबसे पहले प्रथम पद ए होगा, ठीक है, प्रथम पद क्या हो गया, ए हो गया। उसके बाद दूसरा पद जो होगा ए प्लस डी होगा, इस पे जो है डी जो है ना, जो सार मतलब वो जुटते चलते जाएगा, ठीक है, डी जो है क्या होता जाएगा, जुटते चल जाएगा। तो ए हो गया, ए प्लस डी हो गया, कमा ए प्लस 2d होगा अब, क्योंकि यहाँ पे एक डी जुटा था तो अब 2d जुट जाएगा। उसके बाद फिर ए प्लस 3d होगा, ठीक है, तो 1 2 एक पद ये हुआ, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया और चौथा पद ये हो गया। तो आपसे 4 पद ही पूछा गया है, 5 पद पूछते तो ए प्लस 4d बोलते, ठीक है, छठा पद पूछते तो ए प्लस 5d बोलते, मतलब क्या एक कम बोलना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 4 पद तक लिया तो चौथा पद आपका क्या होगा, ए प्लस 3d, मतलब क्या 3d हो रहा है, एक कम हो रहा है। तो इसीलिए आपसे यदि कोई पूछे बताइए 50वां पद क्या होगा, 50वां पद क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, ए प्लस 49d बताओगे। आपसे पूछेगा बताइए 100वां पद क्या होगा, तो ए प्लस 99d बताइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है मान लीजिए कोई दिया हुआ है, कोई जो है अनुक्रम दिया हुआ है, आपको ये पता करना है कि यह एपी में है या नहीं है, तो चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो उसके भी एक फार्मूला हम लोग देते हैं, तो एपी चेक करने का सूत्र, एपी चेक करने का सूत्र, एपी चेक करने का सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1 जो है बराबर होनी चाहिए A3 माइनस A2 के, ठीक है, A2 माइनस A1 जो है बराबर होनी चाहिए A3 माइनस A2 के। तो ये यदि बराबर आ जाएगा तो वह क्या होगा, वह जो है अनुक्रम एपी में होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो है मान लीजिए एक ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए 2 4 6 8, ठीक है, डैश 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 एपी में है। आपको ये चेक करना है कि ये एपी है या यह अनुक्रम जो दिया है आपके सामने, तो यह अनुक्रम जो है एपी है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फार्मूला पे हम लोग जो है चेक करेंगे। यदि ये दोनों समान आ जाएगा तो वह क्या होगा, अनुक्रम एपी में होगा। तो इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, A1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, इसको A3 बोलेंगे, इसको A4 बोलेंगे, डैश डैश इसी प्रकार से A5 A6 बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे देखिए फार्मूला A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यूशन कितना है, 4 है, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस यानी A1, तो A1 का वैल्यू क्या है 2, तो 2 हो जाएगा, बराबर A3 माइनस A2, तो A3 का वैल्यूशन क्या दिया है, A3 का वैल्यूशन देखिए 6 दिया है, तो 6 माइनस A2 है, तो A2 का वैल्यूशन 4 है, तो 4 दीजिए। तो ये हो जाएगा आपको कितना गया, 4 में से 2 गया 2, और फिर ये 6 में से 4 गया 2, तो देखिए दोनों क्या पद आ गया, समान आ गया, तो समान आ गया, अतः ये 2 4 6 8 जो दिया है यह क्या है, एपी में है, ठीक है। तो इसमें जो है बस इतना ही इम्पोर्टेंट फार्मूला सब था, इसको आप लोग जो अच्छे ढंग से कवर कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग जो है चैप्टर पे चलेंगे। तो ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, थैंक यू।